इसी वजह से सोफिया एरिक से गुस्सा होकर कहती है, मेरा दोस्त सिर्फ लड़कियों को ही डेट कर सकता है। इसी बीच बेचारा फ्रेड बाथरूम में था। उसके पैर में बहुत दर्द हो रहा था क्योंकि उस पर बार बार पैर मारे गए थे। तभी बाथरूम में एक तरह का जादुई पोर्टल खुलने लगता है। पोर्टल से जो शख्स निकलता है वह हैरान होकर देखता है कि यह कैसी जगह है। इतने में कोई दरवाजे पर दस्तक देता है जिससे फ्रेड चौंक जाता है। वह जोर से बोलता है, अंदर कोई है? लेकिन उस बहरी ने कोई परवाह नहीं की और एक घूंसे में दरवाजा तोड़ डाला। बेचारे नायक को तो बाथरूम में भी चैन नहीं मिलता। वहां आई थी वो गुलाबी बालों वाली छोटी लड़की। फ्रेड ने हैरानी से पूछा, क्या तुम रास्ता भटक गई हो? ये तो लड़कों का बाथरूम है। लेकिन लड़की कुछ सोच में पड़ गई क्योंकि उसे फ्रेड से डीमन क्वीन की ऊर्जा आ रही थी। जब लड़की ने कोई जवाब नहीं दिया तो फ्रेड पसीने पसीने हो गया और फिर से पूछा, क्या तुम सच में खो गई हो? वो उसके सिर पर हाथ रखकर बोला, तुम यहां नहीं आ सकती। लेकिन हमें पता है कि उसे छोटी बच्ची कहलाना बिल्कुल पसंद नहीं। उसने तुरंत मार्शल आर्ट का एक वॉर मारा और बेचारे फ्रेड को ऐसे फेंका जैसे वह कोई खिलौना हो। इससे पहले कभी किसी नायक की इतनी बुरी किस्मत नहीं देखी। वह गुस्से में बोली, मुझे छोटी लड़की मत कहना। फिर उसने पूछा, तुमसे डीमन गॉडेस जैसी शक्ति क्यों आ रही है? फ्रेड ने कुछ भी बताने से इनकार कर दिया तो उसने उसके पेट पर जोर से पैर रख दिया और तीसरी बार पूछा, डेमन हाइनेस कहाँ है? फ्रेड को लगा कि यह भी एरिका को पकड़ने आई है, इसलिए वह चुप रह गया। फिर उसने जानवरों की तरह मरे होने का ढोंग किया, जैसा अक्सर जानवर शिकारी से बचने के लिए करते हैं। लड़की जानती थी वह नाटक कर रहा है तो और भी जोर से उसका पेट दबाना शुरू कर दिया। जवाब दो वरना अभी और मारूंगी। अब तो उसने हाथ जोड़कर मिन्नत की, क्या तुम भी कोई डीमन हो? वह डरावनी आवाज में बोली, क्या तू मरने का नाटक कर रहा है? फ्रेड ने पुराने फिल्मी तरीके से कहा, डेमन क्वीन तुम्हारे पीछे है। लेकिन लड़की इतनी बेवकूफ नहीं थी कि इस चाल में आ जाए, पर जिज्ञासा के चलते वह पलट गई। यही मौका देखकर फ्रेड वहां से निकल भागा। पीछे से लड़की चिल्लाई, शरारती! कैफे के हॉल में लौटते हैं। सोफिया अब भी चैन से कॉफी पी रही थी कि तभी फ्रेड दौड़ता हुआ वहां से भागा, मदद के लिए चिल्लाता हुआ, और उसके पीछे पीछे वही डीमन गर्ल आ रही थी। रुको वहीं। एरिका डीमन क्वीन ने जैसे ही देखा पहचान लिया। यह उसकी दोस्त लिलिथ थी। पूरी तरह थककर फ्रेड बाहर रुका और ऊपर वाले को धन्यवाद कहने लगा कि वह किसी तरह बच निकला है। लेकिन यह इतना आसान नहीं था जितना वह सोच रहा था। लिलिथ बोली, मैं तो तुम्हारा पीछा पूरा दिन कर सकती हूँ। वह घबराकर बोला, छोड़ दो भूत। लड़की बोली, मैं तुम्हें मारूंगी नहीं, बस इतना करूंगी कि तुम कभी चल न सको। तभी डीमन क्वीन एरिका वहां पहुंचती है और कहती है, रुक जाओ लिलिथ। यह सुनकर फ्रेड ने राहत की सांस ली। फिर लिलिथ ने पूछा, एरिका तुम मर्द जैसे ड्रेस में क्यों हो? सोफिया ने फ्रेड को उठाकर मदद की और जानना चाहा कि आखिर हो क्या रहा है, क्योंकि जब से वह फ्रेड से मिली है उसके जीवन में अजीब अजीब बातें हो रही हैं। लिलिथ ने सवाल किया कि एरिका की ऊर्जा इस लड़के से क्यों आ रही है, और कहने लगी, तुम लोग इंसान तो बस कीड़े हो। उसने ये भी पूछा, आखिर हुआ क्या है? इस पर सोफिया गुस्सा हो जाती है और दोनों एक दूसरे को घूरने लगती हैं और आपस में ताना मारने लगती हैं। फ्रेड के चारों ओर जो आभा थी वह बिल्कुल डीमन क्वीन वाली थी। इसलिए लिलिथ ने तुरंत पूछ लिया, क्या आपने इस लड़के के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट किया है महारानी? रानी थोड़ी शर्मिंदा सी हो गई और कहने लगी कि एक आम इंसान के साथ कॉन्ट्रैक्ट करना उचित नहीं है। लेकिन लिलिथ को अपनी हाइनेस बहुत अच्छे से जानती थी, इसलिए उसने बिना झिझक हमला करने का जादू शुरू कर दिया। एक विशाल दरांती कॉन्जर करते हुए लिलिथ ने धमकी दी कि वह उस लड़के का सफाया कर देगी। बेचारा फ्रेड डर के मारे कांपने लगा, क्योंकि लिलिथ डीमन क्वीन की सेविका थी। उसकी जिम्मेदारी थी कि कोई भी खतरा अपनी क्वीन पर न आए। तभी सोफिया फ्रेड के सामने आकर खड़ी हो गई और बोली, मैं तुम्हें अपने दोस्त को चोट नहीं पहुंचाने दूंगी, लेकिन एक आम इंसान भला डीमन का सामना कैसे कर सकता था? सोफिया ने लड़ाई के लिए कमर कस ली और बोली, तुम्हें मुझसे होकर ही गुजरना होगा। डीमन के लिए किसी इंसान को हराना तो बहुत आसान था। लिलिथ ने जादू की एक तीर चला दी जो सीधा सोफिया को जा लगी और उसे काफी दूर गिरा दिया। इसके तुरंत बाद लिलिथ ने फ्रेड को मार डालने और कॉन्ट्रैक्ट तोड़ने के लिए तैयारी शुरू कर दी। लेकिन तभी एरिका यानी डीमन क्वीन ने अपनी असली शक्ल में लौटकर कहा, रुको, क्योंकि अगर फ्रेड की मौत हो जाती तो एरिका खुद भी खतरे में आ जाती। इसलिए उसे फ्रेड को बचाना जरूरी था। लिलिथ ने पूछा कि आखिर रानी इंसानों की इतनी फिक्र क्यों कर रही हैं? वो तो कीड़ों से भी कम है। क्वीन ने जवाब दिया कि कॉन्ट्रैक्ट एक दुर्घटना था और लड़का उसे तोड़ने के लिए तैयार है। यही असली वजह है। यह सुनकर लिलिथ गुस्से में आ गई और बोली, मुझे तो भगवान की चढ़ाई का वादा किया गया था। अब बुजुर्ग डीमन बहुत नाराज होंगे। उसी क्षण एरिका ने चिल्लाते हुए आदेश दिया, चुप रहो और मेरा आदेश मानो। इससे लिलिथ शर्मिंदा हो गई। फिर एरिका ने कहा, अब तुम्हारा कोई काम बुजुर्गों से नहीं, सिर्फ मुझसे है। वे दोनों बचपन की सहेलियां थीं, इसलिए अब लिलिथ ने हाइनेस के बजाय फिर से एरिका को नाम लेकर पुकारना शुरू किया। लिलिथ ने स्वीकार किया कि एरिका ही उसकी केवल एकमात्र दोस्त है और बाकी किसी डीमन पर वह विश्वास नहीं कर सकती। यह सब सुनकर लिलिथ शांत हुई और अपना जादू वापस ले लिया। वादा किया इंसानों पर और हमला नहीं करेगी। उसने कहा, बुजुर्गों को यह बात कभी पता नहीं चलनी चाहिए।
उसने फैसला किया कि अब वह मानव दुनिया में ही रहेगी। एरिका को मनाना नामुमकिन था, इसलिए अब वो मदद करने के लिए भी राजी हो गई। हाँ, अगर फ्रेड ने एरिका के साथ कुछ गड़बड़ की तो लिलिथ खुद उससे निपटेगी और फ्रेड को रानी की बेइज्जती करने की इजाजत भी नहीं थी। क्योंकि सील टूटा नहीं था, लिलिथ बोली कि वह अंडरवर्ल्ड वापस जाकर लाइब्रेरी में खोज करेगी। और इसी तरह वह पोर्टल के रास्ते गायब हो गई और हमारा नायक फ्रेड हैरान परेशान खड़ा रह गया। लेकिन फिर उसे याद आया कि सोफिया की भी हालत देखनी है। फ्रेड दौड़ते हुए सोफिया के पास पहुंचा। लड़की दर्द से कह रही थी कि उसके कंधे में चोट लगी है। फ्रेड ने पूछा, क्या तुम ठीक हो? चलो तुरंत अस्पताल चलते हैं। लेकिन सोफिया बोली, ये तो बस मामूली चोट है। असली सवाल तो उसके मन में यह था, एरिक अचानक लड़की क्यों बन गया। बाद में वे सब फ्रेड के घर गए। फ्रेड ने सब कुछ खुलकर समझाया कि वह कॉन्ट्रैक्ट एक हादसा था और अब वे दोनों मिलकर उसे तोड़ने का तरीका खोज रहे हैं। अब ये बात सबको सच लगने लगी कि वाकई सब एक दुर्घटना थी। पर सोफिया असल में यह जानना चाहती थी कि कहीं फ्रेड ने कोई जरूरी बात तो नहीं छुपाई, जैसे कहीं उसने उस लड़की का फायदा तो नहीं उठा लिया। लेकिन यह मानना बहुत मुश्किल था। फिर भी उसने फ्रेड की बातों पर भरोसा किया, क्योंकि आज उसने अपने सामने कई अजीब चीजें देखी थीं। ऊपर से सामने एक सींगों वाली लड़की एरिका भी बैठी थी। तभी फ्रेड ने पूछा कि उसने वो डोनट्स कहाँ से निकाले। एरिका बोली, उसने उन्हें अपने मैजिक पोर्टल के अंदर छिपा रखा है ताकि जब चाहो खा सके, और उसने यह भी कहा कि वह फ्रेड के साथ शेयर नहीं करने वाली। इसी बीच अचानक किसी ने दरवाजे पर दस्तक दी। फ्रेड बोला कि वह देखकर आता है, इतनी रात को कौन आया होगा। जैसे ही वह दरवाजा खोलने जाता है, कोई अचानक जोर से दरवाजा धक्का मारकर खोल देता है और बेचारा फ्रेड दीवार से टकरा जाता है। ये कोई और नहीं, सोफिया के बॉडीगार्ड में से एक था। वह अपनी मैडम को ढूंढता हुआ वहां आया था। फ्रेड ने तुरंत समझ लिया कि यह सोफिया का बॉडीगार्ड है। सोफिया ने पूछा, तुमने मुझे यहां कैसे ढूंढ लिया? लेकिन वह आदमी इतना घबराया हुआ था कि जवाब तक नहीं दे पाया। उसने सीधा सोफिया का हाथ पकड़ा और उसे बाहर ले जाने लगा। हमें अभी के अभी यहां से चलना होगा। फ्रेड ने थोड़ी राहत की सांस ली और बोला, अपना ख्याल रखना। बाहर जाते वक्त सोफिया चिल्लाकर बोली, फ्रेड, एरिका के साथ कोई गड़बड़ मत करना। यह सुनकर वहां का माहौल थोड़ा सा अजीब हो गया और फ्रेड ने हंसकर बात को टालने की कोशिश की। तभी एरिका बोली, हमें जल्दी से वो काम निपटाना चाहिए जो जरूरी है। और उसने फ्रेड को दीवार के पास कोने में जाकर खड़ा कर दिया। कुछ रोमांटिक से अंदाज में एरिका ने कहा कि जब तक हम दोनों अकेले हैं, इसका फायदा उठा लेना चाहिए, यानी जब तक मौका है काम पूरा कर लें। बाहर खड़ी सोफिया को थोड़ी जलन महसूस हो रही थी। वह जानती थी कि फ्रेड किसी बड़ी मुसीबत में फंस गया है, लेकिन उसका दिल यही मानता था कि फ्रेड एरिका के साथ नहीं हो सकता, क्योंकि उसने सोफिया से कोई वादा किया था। फ्रेड के कमरे में लौटें तो बेचारे की कोई चॉइस नहीं बची थी। उसने मजाक में कहा, कम से कम पहले डिनर तो खिला देती। लेकिन एरिका का इशारा किसी और तरफ था। असल में वो चाहती थी कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ना। इसी पर उसने झटपट एक थप्पड़ जड़ दिया और कहा, सील तोड़ना जरूरी है। लेकिन अब उसकी जिज्ञासा थी कि आखिर सोफिया के साथ उसने ऐसा कौन सा वादा किया है। इस पर फ्रेड कुछ बोलना नहीं चाहता। फिर हमें एक तस्वीर दिखती है बचपन में फ्रेड और सोफिया की, जिससे पता चलता है कि वे दोनों बचपन से दोस्त हैं। पहली बार उनकी मुलाकात एक अंतिम संस्कार फ्यूनरल में हुई थी। सोफिया बहुत उदास थी, कब्र के सामने खड़ी रो रही थी। फ्रेड की माँ सोफिया की नानी को जानती थी, जिनका निधन हुआ था। उन्होंने फ्रेड को बताया कि सोफिया अपनी नानी के बहुत करीब थी। फ्रेड पहले से ही जानता था कि स्कूल में भी सोफिया के ज्यादा दोस्त नहीं हैं, तो यह नुकसान सहना उसके लिए बेहद मुश्किल रहा होगा। कुछ रिश्तेदार उसकी माँ को बुला लेते हैं और सोफिया अकेली रह जाती है। फ्रेड की माँ भी कहती हैं कि उन्हें निकलना है, लेकिन फ्रेड सोफिया को अकेला छोड़ना नहीं चाहता। उसकी माँ मुस्कुराकर उसे छाता थमा देती हैं और कहती हैं, तुम ही कोई तरीका निकालो कि सोफिया की मदद कर सको।